250 तोपें 250 पाकिस्तान ने बॉर्डर पर डिप्लॉय करी है, जिसपे जो तोप है ना वो 30-40 किलोमीटर तक जा सकती है और जो रॉकेट्स हैं वो 72 किलोमीटर तक जा सकती है। हम चाइना को अभी बड़ी दिल खोल के चाइना का स्वागत कर रहे हैं ना। देख लो चाइना और पाकिस्तान के जो टाइज है वो कितने डीप हैं। अगर किसी मुल्क की फ़ज़ाइया में शामिल होने वाला एक जंगी तैयारा सिर्फ पड़ोसी ममालिक ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जो फ़ौजी ताकत है उसकी तवज्जो का अगर मरकज़ बन जाए तो जाहिर सी बात है कि ये छोटी चीज़ नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ तो बड़ी वजह होगी। जो अमेरिका जैसा जो सुपर पावर है वो अगर इस पर नज़र एक तरह से गड़ाए हुए है। और आखिर इसके पीछे बड़ी वजह क्या है, क्योंकि आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के चीनी साख्ता J-10C लड़ाका तैयारों के साथ दरअसल इसी तैयारे पर अमेरिका की नज़र है। और सवाल यह है कि आखिर इन तैयारों में ऐसी क्या खासियत है कि वाशिंगटन भी इन पर गहरी नज़र रखे हुआ है। इसी सायरन बज चुके हैं, बॉर्डर पर धूल उड़ रही है, ट्रकों की लंबी कतारें आगे बढ़ रही हैं और हर ट्रक पर लगी है ऐसी तोप जो मिनटों में कई किलोमीटर दूर तबाही मचा सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठाया है जिसने एक बार फिर भारत पाक सीमा पर हलचल बढ़ा दी है। 250 चीनी SH-15 होवित्जर पूर्वी सीमा पर तैनाती और सवाल सिर्फ एक, क्या पाकिस्तान किसी बड़े सैन्य टकराव की तैयारी कर रहा है? क्या जनरल असीम मुनीर और चीन मिलकर नई रणनीति बना रहे हैं? और क्या ये भारत के लिए नई चुनौती है या फिर भारतीय सेना के सामने ये तैयारी भी बेअसर साबित होगी? कि वाशिंगटन भी इन पर गहरी नज़र रखे हुआ है। इसीलिए दरअसल सबसे पहले इस तैयारी के बारे में हमें समझना होगा। चीन का जदीद 4.5 जनरेशन मल्टी J-10C रोल फाइटर जेट, जिसे फ़ज़ाई बरतरी हासिल करने और ज़मीन पर हमले दोनों किस्म के मिशंस के लिए तैयार किया गया है। इसमें जदीद रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, AESA और AIR-15PL यानी तवील फासले तक मार करने वाले 9 एयर मिसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जिन्हें चीन की जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी में दरअसल शुमार किया जाता है। और ये जहाज़, चीनी साख्ता जहाज़, ये दरअसल पाकिस्तान के पास हैं और इस पर वाशिंगटन की नज़रें हैं, पेंटागन की नज़रें हैं, अमेरिका की नज़रें इस पर टिकी हुई हैं। पाकिस्तान ने अपनी फ़ज़ाई सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए इन तैयारों को अपने बेड़े में शामिल किया है। दिफाई जो एक्सपर्ट्स हैं, जो माहिरीन हैं, इनके मुताबिक इससे पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को जदीद टेक्नोलॉजी और बेहतर जंगी सलाहियत भी एक तरह से हासिल हुई और पाकिस्तानी जो फ़ज़ाइया है वो काफ़ी मजबूत हुई है ये तैयारा मिलने के बाद। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स के मुताबिक वाशिंगटन सिर्फ पाकिस्तान के इन तैयारों को नहीं देख रहा है, बल्कि इसके ज़रिए चीन की जदीद दिफाई टेक्नोलॉजी का भी दरअसल जायज़ा लेना चाहता है। अमेरिका दरअसल ये जानना चाहता है कि चीन ने ये तैयारी किस तरह से तैयार किए हैं और इस टेक्नोलॉजी को भी अमेरिका एक तरह से हासिल करना चाहता है। अमेरिकी दिफाई इदारे इस बात में दिलचस्पी रखते हैं कि J-10C के रडार, सेंसर्स, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स और PL-15 जैसे मिसाइल जो हकीकी ऑपरेशन माहौल में किसी हद तक मौसर साबित होते हैं, ये आखिर इतना ताकतवर ये तैयारा चीन ने आखिर कैसे बनाया, इसी वजह से इस पर पेंटागन की पूरे तौर से नज़र है। इसके अलावा अमेरिका के लिए एक और अहम पहलू ये भी है कि चीन अब अपने जदीद जंगी तैयारों को आलमी मार्केट में बरामद कर रहा है। अगर J-10C मुख्तलिफ ममालिक में कामयाब साबित होता है तो इससे आलमी दिफाई मंडी में चीनी तैयारों की साख मजबूत होगी, यानी जो चीनी तैयारे हैं उनकी मांग एक तरह से, उनकी डिमांड दुनिया भर में एक तरह से बढ़ेगी। और ये कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका है जो मगरबी दिफाई सनत के लिए एक बड़ा चैलेंज दरअसल बन सकती है। इसी वजह से इस पर अमेरिका की नज़र है। दूसरी जानिब बाज़ दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान के पास मौजूद J-10C तैयारों का जो मुताला है वो अमेरिका को मुस्तकबिल में अपनी फ़ज़ाई हिकमत अमली, दिफाई मनसूबाबंदी और मुमकिना जवाबी टेक्नोलॉजी तैयार करने में भी दरअसल मदद दे सकता है। इसी वजह से अमेरिका की नज़र इस पर कहीं ना कहीं एक तरह से बनी हुई है। लेकिन ये बात अहम है कि J-10C की असल जंगी सलाहियत, इसके रडार और मिसाइलों की कारकर्दगी से मुतालिक बहुत सी मालूमात अवामी सतह पर महदूद हैं, जबकि मुख्तलिफ ममालिक और दिफाई माहिरीन इस बारे में अलग अलग अंदाजे और
और तजिया पेश करते हैं। इसलिए इन तैयारों की या जेट की जो मुकम्मल सलाहियत के बारे में हतमी राय अमेरिका के पास भी नहीं मौजूद है, और कहीं ना कहीं ये तैयारा जिस तरह से पाकिस्तान के पास एक पूरा स्लॉट इसका मौजूद है, ऐसे में पाकिस्तान की फ़ज़ाइया तो मजबूत ही हुई है, लेकिन अब अमेरिका भी परेशान है क्योंकि पाकिस्तान अब डायरेक्ट इस तरह के जो J-10C तैयारे हैं इसकी पूरी खेप पाकिस्तान ने चीन से ली है। तो अब अमेरिका भी परेशान है कि अमेरिका के जो तैयारे हैं उसकी तरफ पाकिस्तान की नज़र नहीं होगी, और अगर आने वाले दिनों में ये तैयारे वाकई में अपने मिशन पर कामयाब हुए तो पूरी दुनिया की नज़रें कहीं ना कहीं मेड इन चाइना पर एक तरह से टिकेंगी, और ये J-10C जो तैयारा है ये पूरी दुनिया के तवज्जो जो है अपनी जानिब खींचेगा। इसीलिए माहिरीन इसे दरअसल अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका मान रहे हैं, और अमेरिका इसी वजह से बेचैन है। पेंटागन एक तरह से परेशान है कि किसी तरह से मेड इन चाइना, मतलब चाइना ने जिस तरह से इस तैयारे को बनाया है, तैयार किया है, ये मैदान में दरअसल बहुत मजबूत है, दुश्मन को हर तरह से चकमा दे सकता है, दुश्मन को चारों खाने चित कर सकता है। तो ऐसे में ये तैयारा, आखिर ये लड़ाका तैयारा चीन ने कैसे तैयार किया है, दरअसल इसी फॉर्मूले को लेने के लिए अमेरिका इन दिनों बेचैन नजर आ रहा है। SH-15 ये तोपें जो हैं, और ये लगभग 250 हैं, 250, 250 बहुत होती है, बहुत 250 तोपें अलग अलग बॉर्डर पे 3500 किलोमीटर का अगर सारे स्टेट मिला दे आप, लगभग इतने का बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का। तो अलग अलग जगह पे जो सेंसिटिव एरियाज है वहाँ पे पाकिस्तान ने इसको तैनात कर दिया है, राइट। और यहाँ जिस ट्रक पे ये माउंट किया है इस हाउइट्ज़र गन को, हाउइट्ज़र को लेके भारत के पास भी थी हाउइट्ज़र, मतलब एक तरीके के ना ये टाइप है हाउइट्ज़र जो होती हैं, बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत तगड़ी होती है ये, और बैटल में काफ़ी इफेक्टिव भी होती हैं। चाइना की नोरेनको कंपनी ने इसको बनाया है, सब कुछ चाइना ने बनाया है और पाकिस्तान को गिफ्ट में दे दिया। मैंने आपको बोला था कि पाकिस्तान चाइना के लिए एक एक्सपेरिमेंटल लैब है। कल दोस्तों स्वात वैली में पाकिस्तान में एक सुसाइड अटैक हुआ जिसमें 20 लोग मार दिए गए। बलूचिस्तान में हर दिन हमला हो रहा है, लाहौर में प्रोटेस्ट, इनके मंत्री कह रहे हैं कि अब कॉकरोच को यूनाइट होना पड़ेगा। पाकिस्तान में खतरा बढ़ता जा रहा है। निश्चित आप मान के चलिए कि भारत पर या तो छोटे लेवल पर या फिर बड़े लेवल पर पाकिस्तान कोई ना कोई अटैक करेगा, निश्चित है। अब ये कब करेगा वी डोंट नो, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारी जो हैं वो कैलकुलेट कर रही होंगी। तो SH-15 की बात करें तो 155 मिलीमीटर और 52 कैलिबर सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन है, ठीक है ना। एक बार आप इसको खुद चलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साथ ही साथ इसको नोरेनको ने डेवलप किया है और बहुत बड़े ट्रक पे 6x6 ट्रक पे ये माउंटेड रहती हैं। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इसका जो बैरल है, रॉकेट तो ये 72 किलोमीटर तक जा सकता है, मतलब अगर मैक्सिमम रेंज की बात करें तो 72 किलोमीटर लखनऊ से कानपुर काफ़ी दूर तक ये जो तोप है ना ये फायर कर सकती हैं। तो जाहिर सी बात है भारत के लिए ये चिंता तो है ही है पाकिस्तान बॉर्डर पर, क्योंकि ये जो रीइंफोर्समेंट है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। क्योंकि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी पिछले अगर आप 20-20 साल की बात करो ना तो ये सबसे हाईएस्ट है, सबसे तगड़ा है ये जो इन्होंने जगह जगह तोप खाने लगा दिए हैं। और ये एस्केलेशन है, बिल्कुल एस्केलेशन। अब ऐसा क्यों हो रहा है अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, ठीक है। रोड स्पीड भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा तक है इसकी, जो रोड स्पीड है। 6 राउंड्स पर मिनट ये फायर करती है। डिजिटल फायर कंट्रोल सिस्टम है। शूट एंड स्कूट टैक्टिक्स, मतलब बहुत तेज़ी से राउंड्स ये फायर करेगी और इससे पहले एनिमी जो है वो फायर करे ये रीलोड करके दोबारा से फायर कर देगी। ऐसा कुछ चाइना ने सिस्टम बनाया है। जो इनके स्टैंडर्ड शेल्स हैं वो 30 से 40 किलोमीटर तक जाते हैं। जो VLAP शेल्स है रॉकेट असिस्टेड, ठीक है, रॉकेट से जो वो 72 किलोमीटर तक जाते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि भाई देखिए, सबसे पहली बात पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है। भारत ने भी इस तरीके की टैक्टिक्स को अपनाना शुरू कर दिया। इस बार भारत ऑफेंसिव पर है। पहली बार भारत जो है वो धमका रहा है पाकिस्तान को। और जहाँ तक पाकिस्तान चाइना का सवाल है, चाइना पाकिस्तान की नेवी को मॉडर्नाइज कर रहा है। उनकी आर्मी को आप देख ही रहे कि सब दे रहा है। भैया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट शायद पाकिस्तान को मिल जाए चाइना के, बट चाइना के हमने HQ-9 को आपने देखा जो उनका डिफेंस सिस्टम था। चाइना मैंने क्या पता डंप करता है, वो उसकी टेक्नोलॉजी उस लेवल पे है ही नहीं। वो कहता है बट है नहीं, और बैटल टेस्टेड नहीं है। एक भी, चाहे वो फाइटर जेट हो,
चाहे उनके तोप खाने हो, कहीं उसने बैटल पे उतारा नहीं क्योंकि कोई खरीदता नहीं है। चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा रिसाइकल माल बनाता था, आपको पता है? जो वेस्ट था ना वो चाइना में जाता था। 2017 में चाइना ने रूस को टाइटन किया कि रिसाइकल वेस्ट हमको नहीं लेना है। तो भाई आपको क्यों चाइना मेड इन चाइना, वो एक बार खराब तो खराब। यू कैन नॉट ट्रस्ट चाइना। जहाँ पे चाइना की बात आती है, होंगे बहुत बड़े भाई, उन्होंने महारथी मैन्युफैक्चरिंग में महारथी, लेकिन भाई आईफोन अलग है, वीवो, ओप्पो और ये जो जितने भी जिनके पार्ट चाइना से आ रहे हैं ना वो अलग है, याद रखिएगा। हालांकि अब आप बोलेंगे सर आईफोन भी तो अपने जो पार्ट्स है वो ताइवान या फिर चाइना में बनाता है, ये भी बात सच है, बट वो एक अलग चीज़ है, उसमें कॉस्ट ज़्यादा है। तो चाइना फ्री में क्यों दे रहा है, आपने कभी सोचा है? वो क्यों पाकिस्तान को? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने आप को बेच दिया है चाइना को। उसके लीडर्स बिक गए हैं, मुजरा करवा रहा है चाइना उनसे और पैसे उड़ा रहा है, रात में सो अलग। सब बेच खाए हैं ये, अपने लोगों को बेच खाए हैं ये। साले पीएलए बनी चाइना में, ठीक है, और तुम अपने यहां खुशी मना रहे हो उनको दिखाने के लिए। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा लिटरली पाकिस्तान के हाथ से चला गया है। पीओके में अलग प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनके पास खाली पंजाब और सिंध बचा है। लाहौर में भी प्रोटेस्ट हुए। भारत में जब प्रोटेस्ट होते थे पागल हो गए थे, पाकिस्तानी पागल हो गए थे। अरे भाई इनके मीडिया वालों को आप देखेंगे, हामिद मीर और पता नहीं कौन कौन, भाई खुशी के मारे नाच रहे थे कि अरे भाई अब तो गया भारत और ये हो जाएगा, क्रांति हो जाएगी। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, उन्हें आई ई का हो गया, लग गई सबकी, क्योंकि भारत का डेमोक्रेटिक सिस्टम है भाई। तुम्हारी तरह थोड़ी ना है कि पीओके में प्रोटेस्ट करो तो गोलियां चला दो, नहीं होता ना ऐसा। तो चाइना हर एक चीज में पाकिस्तान की मदद कर रहा है और इसीलिए भारत को बहुत ज्यादा कॉशियस होने की जरूरत है। चाइना का दोस्त नहीं है, याद रखिएगा। चाइना इज नॉट योर फ्रेंड एंड चाइना विल हिट यू वेरी हार्ड। ये जितने भी छोटे मोटे देश हैं ये क्यों उछल रहे हैं? चाइना की वजह से। इनके पास पैसा बहुत, नो डाउट बहुत पैसा है, बहुत पैसा है इनके पास, और हर जगह पैसा फेंक रहे, ये बांट रहा है पैसा। भारत के लिए क्या मतलब है? देखिए, भारत एडवांस मिलिट्री सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी है, पाकिस्तान के पास नहीं है। जब आपके पास खुद की टेक्नोलॉजी होती है, भारत को ये बहुत पहले समझ में आ गया था। भारत ने अपनी टेक्नोलॉजी बनाई, भारत का नेवल प्रोग्राम, फ्रांस, इजराइल, हमारे भैया दो ही भाई हैं, ये जो है आपकी मदद कर रहे हैं। और हमने K9 वज्र T, ये सेल्फ प्रोपेल्ड हाउइट्जर्स हैं, हमने बनाई है खुद से। M777 अल्ट्रालाइट हाउइट्जर, धनुष हो गया, ATAGS, ये सारे सिस्टम हमारे पास ऑलरेडी हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा सिस्टम नहीं था, तो उनकी वैसी भी लगी हुई थी कि भाई कहीं मान लो भारत हमने हमला कर दिया तो क्या करें। तो हो सकता है इस वजह से डेटरेंस है ना, कि भाई उधर भारत अगर हमला करेगा तो हम क्या करी, किधर भागी, कहाँ कश्मीर की तरफ भागी भारत के, कहाँ जाएंगे। तो अब क्या वॉर इज कमिंग। देखिए, एक युद्ध होगा, छोटा बड़ा आई डोंट नो, वो इमिनेंट, क्योंकि इमिनेंट को बोला नहीं जाता मुझसे, एमिनेंट है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अभी होने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि डेटरेंस हो इंडिया के खिलाफ, कि भाई भारत तगड़ी टेक्नोलॉजी है, भारत ने भी भाई हमारी बैंड बजा रखी है, और भारत लगातार बोल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, अब जारी है, मार दे गोली केहू ना बोली। इस बार पहले तो हमारा स्ट्रैटेजिक रिस्ट्रेंट था, ठीक है, अब हमारा स्ट्रैटेजिक ऑफेंस है कि हम रिस्ट्रेंट भूल जाओ। हमने डॉक्ट्रिन ही बदल दी कि तुम हमला करोगे तो चड्डियां उतार के उल्टा टांग देंगे, मारेंगे पहले, पूछेंगे बाद में। और ये दोस्तों खाली बोलने की बात नहीं, ये है। इस बार भारत ने पहले मारा, बाद में सफाई दी, वरना पहले सफाई देते थे, बाद में आर्मी डिप्लॉय करते थे, और पाकिस्तान इसका नाजायज फायदा उठाता था। अब ना साले तुमको पानी मिलेगा और ना तुमको कोई मदद मिलेगी। अगर इनकी आर्मी ISI हटा दो तो बहुत बढ़िया है। हालांकि एक तबका ये भी कहता है कि भाई देखो, हम कहते हैं पाकिस्तान हमारी तरह, बट उनकी सोसाइटी में ऐसा नहीं माना जाता है ना। बट भाई देखो, लोग हैं, जिस तरीके से यूरोप के बॉर्डर्स हैं, भारत ऐसे बॉर्डर बना सकता था। भारत ने नेपाल के साथ ऐसे बॉर्डर बनाए हैं, भूटान के पास आप जा सकते हैं, और वो लोग खुश हैं। बांग्लादेश के साथ भी थे, बट बांग्लादेश भी अब बिक गया है। तो अगर पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, देखिए इन सबको चाइना फंड कर रहा है। एक्चुअली भारत का जो पड़ोसी है चाइना, वो बड़ी दिक्कत की बात है। वो एक ऐसा एक कंपटीशन है दो पड़ोसियों के बीच में कि हम फर्स्ट,
और दोनों का सिस्टम बिल्कुल अलग, दोनों एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट, और ये कंपटीशन हमेशा से रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। तो और दूसरी चीज़, जो इंडिया पाकिस्तान का भी रीसेंट कॉन्फ्रंट्रेशन हुआ ना, उससे पाकिस्तान ने सबक लिया है। पाकिस्तान को ये पता है कि भाई पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर में बहुत मारा था, इस बार हमने भी गलती की, जनाब ना करे तो हम भी जो हैं लेसन्स लेके कहाँ कहाँ हमसे चूक हुई उसको सबसे पहले सुधारें। बट ये फिर वही गलती करे कि चाइना को, अब सोच लीजिए अगर तोपें नहीं चली तो फिर क्या करेंगे, फिर कहाँ भागेंगे ये। तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि ओल्डर आर्टिलरी को रिप्लेस करो, तो भाई पाकिस्तान में सब ओल्ड है। मैं बता तो रहा हूँ कि इनकी पूरी आर्मी को चाइना देख रहा है, क्योंकि चाइना, देखिए पाकिस्तान ने डिफेंस पैक्ट साइन किया, चूरन देने में ये बढ़िया है, सबको चूरन देते रहते सऊदी अरब से, कुवैत से भी इनकी बातें चल रही हैं। एक डिफेंस अलायंस जो है वो अज़रबैजान, पाकिस्तान, टर्की के बीच में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इस्लामिक कंट्रीज़ में ये बात सच है कि पाकिस्तान की आर्मी, सिर्फ आर्मी की बात करो, इन्फेंट्री जो है, एयरफोर्स और नेवी है ही नहीं उनकी, सिर्फ इनकी जो आर्मी है, इन्फेंट्री जो है वही बेहतर है। तो उनको पता है कि भाई कुछ होगा तो ये लोग आएंगे। और इस्लामिक देशों में पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अब पाकिस्तान के पास सुन्नी बॉम्ब है, ये जिसके ऊपर भी प्रॉब्लम आई ये यूज़ कर लो। बट देखा हमने जिसके ऊपर भी प्रॉब्लम आई कहाँ यूज़ किया, कभी नहीं। उन्होंने तो पाकिस्तान को, ये चीज़ है। फिर उसके बाद भारत की आर्टिलरी मैं बता चुका हूँ कि हो सकता है इसका रिस्पॉन्स, देन रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। लेकिन बात ये है कि सब कुल मिलाकर बात ये है कि भाई क्या पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप क्रोनोलॉजी देखो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पिछले 1 साल से, तो ऐसा लग तो रहा है पाकिस्तान सबसे पहले देशों को अपने साइड कर रहा है। अब उसके लिए वॉट एवर इट टेक्स, डोनाल्ड ट्रंप को क्रिप्टो दे दो, उनके बेटे को क्रिप्टो दे दो, उनको टेरिटरी दे दो, यूरोप को जो है वो माइंस दे दो, चाइना तो है ही है, बाकी इस्लामिक देश हो गया, टर्की ने वैसे ही साथ दिया था। तो बेसिकली चाइना सारे देशों को अपने साइड कर रहा है कि कल को जब हमला करे तो भारत के साथ कोई खड़ा ना हो। अब भारत के साथ वैसे भी कोई खड़ा नहीं होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी जनाब। भारत के साथ वैसे भी कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ नहीं खड़ा होता ना, ये तो रूल ऑफ लाइफ है। अगर आपके साथ कोई खड़ा नहीं, इसका मतलब यू आर स्ट्रॉन्ग, आप किसी की बातों में नहीं आ रहे हो। तो भारत का ये, भारत की इंडिपेंडेंट पॉलिसी है। और भारत की क्यों इंडिपेंडेंट पॉलिसी है? क्योंकि भारत को घंटा फर्क पड़ता है यार, भारत के सिस्टम में सिस्टम है ना, कुछ ना कुछ यहाँ पे हो ही जाता है। इसलिए हर कोई भारत आता है कमाने के लिए। पाकिस्तान इंडिया से ऑब्सेस्ड है, इंडिया गॉट लेटेंट यहाँ, उधर पाकिस्तान गॉट लेटेंट हो गया। जो भारत करता है वही पाकिस्तान करता है। लेकिन वही है कि भाई इनको युद्ध करना है, जब तक इनकी आर्मी और ISI रहेगी और ऐसे लोग रहेंगे जो युद्ध युद्ध युद्ध, क्योंकि देखिए पैसा सब बिकाऊ हैं। इनके टॉप लीडर्स को, इनकी टॉप 0.1% लीडरशिप को पैसा जाता है। ये बहुत अमीर है। अगर इनकी, ये तो 2 नंबर का पैसा है, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये अकाउंटिंग होने लगे ना, तो ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आएंगे। पाकिस्तानी लोग इनको बेच के खा जाएंगे। तो ये जाहिर सी बात है कि कोई क्यों, जब अनसेड डिक्टेटरशिप है वहाँ पे, ठीक है, सब कुछ हमारे हिसाब से हो रहा है, हमको पैसा भी मिल रहा है, तो हम सिस्टम को क्यों ख़त्म करें? हमारा पाकिस्तान, भारत और कश्मीर की वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है, ये बात है। दूसरा पॉइंट, भाई डिफेंस की तैयारी वो कैसे कर रहा है? डिफेंस पैक्ट साइन करके, अपनी नेवी और आर्मी को मॉडर्नाइज करके, चाइना से डिफेंस। तो ये बात सच है कि पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। अब वो कब हमला करेगा? क्योंकि पाकिस्तान के जो घर के हालात है वो ख़राब हो चुके हैं पूरी तरीके से। इमरान खान जेल में है, अब मर गए। जिस दिन इमरान खान मरेगा, और देखिए उनकी उम्र 70+, वो कब जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। और जिस दिन वो मरा उस दिन पाकिस्तान में ऐसे दंगे होंगे ना, उस दिन शायद क्रांति आ जाए, शायद कॉकरोचेस जाग जाए वहाँ के, ठीक है। लेकिन और फिर बलूचिस्तान हो गया, खैबर पख्तूनवा हो गया, POK में भी अब तो आवाम उसे नाराज़ है, बहुत बुरी तरीके से नाराज़ है। तो उसको भी पता है कि भाई इसको डाइवर्ट करना है।